आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ लाइट का मतलब देखें हिंदी में तो इसका मतलब होता है प्रकाश, और शैडो का मतलब होता है छाया, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। हम रोज़ अपने आसपास बहुत से कलरफुल वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है, जैसे कार, बस, साइकिल, एनिमल्स, पेड़ और फ्लावर्स। हम इसे कैसे देख पाते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्या कभी आप एकदम अंधकार वाली जगह गए हैं जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है? आप स्वयं अपना हाथ तक नहीं देख पाते हैं। ये जगह कहीं भी हो सकती है, आपके घर में कोई कमरा हो सकता है, लेकिन जब उसमें टॉर्च या कैंडल जलाते हैं तो हम उसमें रखी हुई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि अपने हाथ को भी देखने लगते हैं। इससे यह पता चलता है कि लाइट हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। टॉर्च में लगा हुआ जो बल्ब होता है वो लाइट स्वयं से उत्पन्न करता है। सूर्य यानी सन भी हमें प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है। हम आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है यानी एमिट करता है, उन्हें हम ल्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। आपने ल्यूमिनस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। नहीं सुना है तो उसको जाकर देखना, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्ट जैसे चेयर, पेंटिंग या शूज़ जैसे हमारे जूते होते हैं, उन पर प्रकाश पड़ने के बाद हम उन्हें देख पाते हैं। उसकी सतह यानी सरफेस पर पहले प्रकाश पड़ती है, फिर वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है। इसका मतलब यह है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलकर इन ऑब्जेक्ट की सरफेस पर पड़ती हैं, और इस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो स्वयं से प्रकाश को एमिट करते हैं, ठीक है। इसे आप रिमेंबर रखना। अब हम देखेंगे 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम पहले भी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, याद तो होगा ही। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। ओपेक क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के पार नहीं दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं, ठीक है। जैसे कॉपी, बुक, दीवार, ठीक है। और इसी प्रकार की और भी सारी वस्तुएं बहुत सारी आप लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार आसानी से देख पाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ग्लास, गाड़ी का विंड शीट, और इसी प्रकार से आप कुछ और चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है। जिस ऑब्जेक्ट के पार हम क्लियरिटी के साथ नहीं देख पाते हैं, ठीक है, यानी धुंधला दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे ऑयल लगा हुआ पेपर, बटर पेपर, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ पर टेबल 11.1 दिया है, जिसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और यहाँ पर यह बताना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या अपने आर पार लाइट को आसानी से जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, ठीक है। तो पहला क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्लिक मटेरियल, ठीक है, ऑब्जेक्ट या मटेरियल। तो इसमें क्या क्या दिए हैं? पेंसिल, रबर बॉल और शीट ऑफ राइटिंग पेपर, ठीक है। जो दूसरा कॉलम है उसमें क्या लिखा है? व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। मतलब क्या हम उसके आस पार फुली देख सकते हैं, कि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, या कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो पेंसिल के आर पार हम कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है, तो नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है नॉट एट ऑल। फिर रबर बॉल के आसपास तो हम वहाँ पे भी नहीं देख पाते हैं कुछ, यहाँ भी लिखना आपको नॉट एट ऑल, ठीक है। और शीट ऑफ पेपर यहाँ पे लिखा है, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नॉट वेरी श्योर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका पेपर कैसे है, थिक है या फिर थिन है, ठीक है। तो अगर थिन होगा तो उसके आर पार हम कुछ देख पाएंगे, ठीक है, पार्शियली देख पाएंगे। अगर थिक है तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो हम थर्ड कॉलम की ओर जाते हैं, और पेंसिल को हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? नॉट एट ऑल। अगर नहीं देख पाते हैं बिल्कुल भी तो ये ओपेक होगा, ठीक है। और जो रबर बॉल है
इसको भी हम नॉट एट ऑल देख सकते हैं, तो मतलब ये भी ओपेक की कैटेगरी में आएगा। और जो ये तीसरा है शीट ऑफ राइटिंग पेपर, इसको आप किसी भी कैटेगरी में या फिर ओपेक में रख सकते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट में रख सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट में आप इसे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप जब इन दिए हुए ऑब्जेक्ट्स को जैसे पेंसिल, रबर बॉल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर को सनलाइट में होल्ड करेंगे तो पाएंगे कि ग्राउंड पर डार्क पैच बनेगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैडो कहते हैं। जो डार्क पैच बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ठीक है, जब आप दिन में ग्राउंड पर खड़े होते हैं, ठीक है, जब सनलाइट हो और आप ग्राउंड पर कहीं खड़े होते हैं तो आपके पास मतलब जो आपकी बॉडी है उसके पास में कुछ डार्क पैच बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भी हम शैडो ही कहते हैं। ठीक है, ये इमेज आपका जो जैसा आपका इमेज है ना, जैसे आपकी बॉडी है उसी प्रकार का इमेज बनाती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। कभी कभी आप अपने घर पर कुछ खेलते होंगे, अगर आपने ना खेला हो तो हम आपको आज बता रहे हैं कि आप जाके ये खेल खेलना, अपने हाथों से जानवरों की और पक्षियों की शैडो बनाना। ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है उसके सामने खड़े होकर कुछ इस प्रकार फिगर में जैसे दिया है यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, उस प्रकार से कुछ आकृति बनाना। तो आपको सामने जो दीवार में है वो फिगर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ आपके अपने हाथ की मदद से आपको क्या बनाना है, जानवरों के, पक्षियों के, या जो भी आप बना सकते हैं बनाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपने क्या क्या बनाया है। ठीक है, अब हम 11.3 देख लेते हैं। ठीक है, पिन होल कैमरा, इसे कैसे बनाना है पहले हम ये जान लेते हैं। हम जानते हैं कि कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आज हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको 2 बॉक्स लेना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के अंदर आ जाए और उनके बीच में कोई गैप ना बचे। ठीक है, मतलब एक बॉक्स अगर डालें दूसरे बॉक्स के अंदर तो आ जाए, मतलब उस आसानी से आ जाए, लेकिन उसके जो दोनों बड़ा बॉक्स और छोटा बॉक्स है उनके दीवारों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार का बॉक्स ढूंढ के बनाना है। दोनों बॉक्स का एक साइड ओपन कर दें और उसके दूसरे साइड जो बड़ा बॉक्स है उसके बीचों बीच एक छोटा सा छेद बना लें, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरे छोटे बॉक्स में मिडिल में एक स्क्वायर कट कर लें। ठीक है, जिसकी साइड 5 से 6 सेंटीमीटर ही हो। जो कट लगाया है उसे ट्रेसिंग पेपर से कवर कर लें। ठीक है, जो कि ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, जो आपने इसमें स्क्वायर कट लगाया है छोटे वाले बॉक्स में, उसको क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर से कवर कर लेना है। और जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर बटर पेपर जैसा दिखता है। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो आप उसे मार्केट में जाकर आराम से खरीद सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाएगी। ठीक है, और फिर छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर इस तरह से रख लें कि स्क्वायर होल के नीचे जो छोटा सा पतला होल है वो दिखे। ठीक है, तो एक के अंदर जब दूसरा डालेंगे तो उसके ठीक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ इमेज में देख सकते हैं इसी प्रकार से इसे डालना है। ठीक है, अब आपका जो पिन होल कैमरा है ना वो रेडी हो गया है। ध्यान रहे कि सन को डायरेक्टली मत देखना। ठीक है, जब अपनी न्यूड आंखों से यानी नंगी आंखों से सन को मत देखना। ठीक है, लेकिन इस कैमरे की मदद से आप सन को आसानी से देख सकते हैं, या फिर लाइट वाली किसी भी चीज़ को इस कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप कैमरे से देखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार की पिक्चर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो दिखाई देगी। ठीक है, हम आपको बता दें कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 पाइप ले लें, एक सीधी मतलब एकदम सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए यानी टेढ़ी। और एक कैंडल ले लें, फिर कैंडल को जलाकर, ठीक है, कैंडल के जो फ्लेम है उसको पाइप के थ्रू देखने का प्रयास करें। जब आप फ्लेम को सीधी पाइप से देखेंगे तो आप फ्लेम को आसानी से देख पाएंगे
और जब आप टेढ़ी पाइप से फ्लेम को देखेंगे तो आपको फ्लेम नहीं दिखेगी। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम देखेंगे 11.4 मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है ये। हम सब अपने घर पर मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप जब मिरर को देखते हैं तो उसके अंदर अपने फेस को देख पाते हैं। ठीक है, जब आप रोज़ सुबह जाते हैं, एकदम तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो मिरर का उपयोग करते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं। जो आप अपने आप को मिरर में देखते हैं वो हमारे चेहरे का मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। हम इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के रिफ्लेक्शन भी देख पाते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं उसी प्रकार और भी चीज़ों के रिफ्लेक्शन को देखा जा सकता है। रात में आप एक मिरर और टॉर्च ले लीजिएगा। अब आप मिरर पर टॉर्च को जलाइएगा तो पाएंगे कि जो टॉर्च की बीम हो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब जो टॉर्च की बीम है, लाइट है, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जाएगी। ये एक्टिविटी यह बताती है कि मिरर पर लाइट पड़ने के बाद दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाती है और स्ट्रेट लाइन में मुड़ती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मुड़ती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने यहाँ पर टॉर्च जलाया है और एक जो लड़की है वो एक मिरर पकड़ के खड़ी है। जो इसकी बीम है वो दूसरे व्यक्ति पर जाके स्ट्रेट लाइन में पड़ रही है। ठीक है, आप जिस एंगल से डालेंगे इस पे लाइट को, उसके सेम दूसरे एंगल में वो जाएगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने आर पार आसानी से नहीं जाने देते उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट लाइट को पार्शियली अपने आर पार जाने देते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो लाइट को पूरी तरह से अपने आर पार जाने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो शैडो तभी बनती है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाती है। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के रास्ते में रखेंगे तो शैडो बनेगी। ठीक है, पिन होल कैमरा कुछ सिंपल मटेरियल से मिलकर बनाया जा सकता है। ये हमें डायरेक्ट सनलाइट को देखने में और या फिर कुछ अन्य ब्राइट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखने में मदद करती है। ठीक है, मिरर हमें रिफ्लेक्शन के माध्यम से क्लीन इमेज प्रोवाइड करता है। इमेज शैडो से बहुत अलग होता है। ठीक है, यानी जो इमेज और शैडो होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइट ट्रेवलर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक ए सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में जिससे हमें मदद मिले, इसको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो ये पहले वाला क्या है, OWS, फिर दूसरा बॉक्स में क्या है AKE, तीसरे बॉक्स में क्या है OPAQ, और चौथे बॉक्स में क्या है UEO, और पांचवें बॉक्स में BJEC, और छठे बॉक्स में TSM, और लास्ट वाले में क्या है SHAD। ठीक है, तो इससे कोई मीनिंग नहीं आ रही है, तो हमें मीनिंगफुल ऐसे अरेंज करना है कि कुछ मीनिंग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे OPAQ। ठीक है, उसके बाद रखेंगे बॉक्स को जिसमें लिखा है UEO। ठीक है, उसके बाद कौन से बॉक्स को रखेंगे जिसमें लिखा है BJEC। उसके बाद बॉक्स को रखेंगे हम TSM, और उसके बाद हम रखेंगे A की, मतलब जो K है, और E। उसके बाद रखेंगे SHAD वाले बॉक्स को, फिर उसके बाद में लिखेंगे OWS। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है, और ये मीनिंगफुल सेंटेंस हम आपको एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। तो कि क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ठीक है, तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट होती है
वो क्या बनाती है, शैडो बनाती है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ए ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो इसे आपको कैटेगराइज करना है। तो हम देख लेते हैं कि वस्तुओं के जो नाम हैं, ऑब्जेक्ट के नाम हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो एयर है, वाटर है, ए पीस ऑफ रॉक्स है, ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम है, ए मिरर है, ए वुडन बोर्ड, ए शीट ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, ए सीडी है, ए स्मोक, ए शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, ए पीस ऑफ रेड हॉट आयरन एंड हैंड अम्ब्रेला, ए लाइटेड फ्लोरिसेंट ट्यूब है। ठीक है, यानी CFL। ठीक है, ए वॉल है, ए शीट ऑफ कार्बन पेपर, ए फ्लेम ऑफ गैस बर्नर। ठीक है, ए फ्लेम ऑफ गैस बर्नर। ठीक है, इसे आप कर देख सकते हैं। और एक क्या है, अगला क्या है, ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए लाइटेड टॉर्च है, ए शीट ऑफ सेलोफेन है, ए वायर मेश है। ठीक है, केरोसिन स्टोव, सन और फायरफ्लाई, और लास्ट क्या है, मून है। ठीक है, तो हम एयर से स्टार्ट करते हैं। एयर क्या क्या है अपना देख लेते हैं पहले। एयर है ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस है। वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है और नॉन ल्यूमिनस ये भी है। ए पीस ऑफ रॉक क्या है, ये है ओपेक। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस। ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, ओपेक है और ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ए मिरर क्या है, ओपेक है। ठीक है, और ये नॉन ल्यूमिनस भी है। ठीक है, और एक वुडन बोर्ड देख लेते हैं। ठीक है, वुडन बोर्ड क्या है, ये है ओपेक है और ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो बची हुई चीज़ें हैं उनको कैटेगराइज आराम से कर सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग ए शेप दैट वुड गिव ए सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड ए रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसका है S। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स विच गिव ए सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। फॉर एग्जाम्पल, ए सिलेंडर, ए सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, सिलेंडर और सर्कुलर डिस्क को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है। इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम, मतलब पूरे अंधेरे कमरे में, इफ़ यू होल्ड अप ए मिरर इन ए फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने मिरर को पकड़ा है। ठीक है, विल यू सी ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। ठीक है, तो इसके आंसर को जान लेते हैं। नो, इन ए कंप्लीटली डार्क रूम नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, जो डार्क रूम होगा उसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। बिकॉज, मतलब क्यों ऐसा होगा ये देख लेते हैं। देयर इज ए नो लाइट, सो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो कोई इमेज नहीं बनेगी। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।